संस्कृति प्रेम, सम्मान, करुणा और एकता सिखाती है, जबकि संस्कार जीवन को सही दिशा देते हैं। यज्ञ निष्ठार, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आज का मानव भौतिक साधनों की समृद्धि की दौड़ में तो आगे बढ़ रहा है, किंतु संस्कारों के अमूल्य विकास को भूलता जा रहा है। जब कला की पवित्रता क्षीण होती है और आचरण में स्वयं का अभाव बढ़ता है, तब ये मानव पतन की ओर अग्रसर होता है। यदि हमें विनाश नहीं अपितु उज्जवल भविष्य की ओर गमन करना है, तो मानव मात्र को पुण्य वैदिक संस्कारों के दिव्य कला से जोड़ना होगा और आर्य परंपरा के श्रेष्ठ मार्ग पर चलना होगा। आइए अब देखते हैं कि एक परिवार आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों को अपनाकर अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाता है, जबकि दूसरा परिवार संस्कारों को व्यर्थ समझकर अपने बच्चों में धैर्य और जीवन मूल्यों की कमी देखता है। अरे ये सुबह सुबह क्या चल रहा है? आज तो संडे है, यानी कि फन डे। देखो तो कैसे अपना संडे वेस्ट कर रहे हैं। अरे अरे कौन सी सदी के लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को एक्टिविटी क्लास में भेजने के बजाय क्या टाइम वेस्ट करा रहे हैं। अरे छोड़ो इनकी बात, ये तो ओल्ड फैशन लोग हैं, ओल्ड फैशन। अरे भाई साहब, बच्चों को संस्कार देना कौन सी बुरी बात है? संस्कार छोड़िए भाई साहब, अपने बच्चों को पढ़ाइए और कुछ स्किल डेवलपमेंट भी करवाइए। आखिर रखा क्या है इन संस्कारों में? बहन जी, जरा ये तो बताइए कि संस्कार विहीन शिक्षा किस काम की? लिसन बहन जी, ये संस्कार छोड़िए और अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने पर ध्यान दीजिए। नमस्ते आंटी जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर हैं और हमारे मम्मी पापा पढ़ाई के साथ साथ रोज हमें गीता जी का पाठ भी पढ़ाते हैं। ओ कम ऑन, गीता ज्ञान इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम दोनों तो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं। ऑफ कोर्स सिस्टर। समय आगे बढ़ता गया और दोनों परिवार अपनी अपनी सोच के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहे। अभी नहीं जाना, ठीक है ना? और वाली सीट में नहीं जाना तुमने। India is taking giant leaps in science and technology and is planning its next mission to Mars. बॉस, आई एम रेडी फॉर द मिशन। तो बताइए ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी है? नमस्ते पिताजी। बेटा जी, आप कहाँ हो? पिताजी, मैं अभी ऑफिस में हूँ। आपकी माँ की तबीयत खराब है, आप घर आ जाओ। पिताजी, माँ को अचानक क्या हुआ, मैं तुरंत आता हूँ। अब हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिलने जा रहा है, जो कि हमारे एनजीओ के लिए बड़े गर्व की बात है। बेटी जी, आपकी माँ की तबीयत खराब है, आप घर आ जाओ।
नमस्ते पिताजी। ओह, ये सब कैसे हुआ? मैं अभी घर पहुंचती हूँ। अरे बेटा, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, अब मिलने कब आ रही हो? माँ, कितनी बार बोला है आपको कि ऑफिस टाइम पे कॉल मत किया करो, ये एम्बैरस मी। काश मैंने भी अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। लुक सिस्टर, मैं फ्रांस से ओल्ड एज की सेवा के लिए नहीं आ सकता। तो क्या मैं जापान से आई एम ऑल्सो बिजी ब्रो। सिस, आई हैव एन आइडिया। Oh, I get it. Let us contribute and send them to an old age home. या राइट, और वहाँ उन्हें कंपनी भी मिल जाएगी एंड ऑल्सो वी कैन लिव इन पीस। आइए अब हम देखते हैं कि उन संस्कारों का क्या प्रभाव दिखाई देता है जब दोनों परिवार रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं। Avyukta is being awarded by the President of India for her social service. अरे बहन जी, पहचाना आपने? नमस्ते नमस्ते जी, पहचान तो लिया। कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप सुनाइए, कहाँ जा रहे थे? हमारी बेटी को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, हम वहीं से आ रहे हैं। ओह, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कहाँ जा रहे हो? अब क्या ही बताएं भाई साहब। आप सही कह रहे थे, संस्कारों के बिना शिक्षा बेकार है। हम ये तो नहीं जानते कि आपके साथ क्या हुआ है, पर हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। अंकल जी, आंटी जी, हमें अपने बच्चे ही समझिए, और अगर हम आपके लिए कुछ कर सके तो वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात हो। इस एक्ट से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिला कि केवल मॉडर्न एजुकेशन देना बिना बच्चों में नैतिक मूल्य और संस्कारों को विकसित किए अंत नाकामी की तरफ ले जाता है। ऐसे बच्चे का व्यवहार अनुशासनी और अहंकारी हो सकता है। इसका बोझ दुख और परेशानी के रूप में अक्सर माता पिता पे ही पड़ता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी महत्वपूर्ण होते हैं।